जो मज़ेदार तरीका है वो ये है कि आप लोग अपना कंटेंट जो है वो खुद क्रिएट करें। जब अपना कंटेंट आप क्रिएट करते हैं तो आप लोगों की नज़रों में आते हैं, लोगों का आपके ऊपर जो ट्रस्ट है वो बढ़ता है। उससे ये होता है कि आपको लोगों की तरफ भागना नहीं पड़ता, लोग आप तो बेशुमार किस्म का बिल्कुल ऐसे ही। और जी मैं समझना से हम पूछते हैं कि ये एआई एक्सपर्ट हैं कि ये रेहान स्कूल क्या चीज़ है और आप वहाँ से क्या पढ़ रही हैं, तो ज़रा हमारे नाज़रीन को भी बताइए। तो मेरा नाम है, जो एक एआई बेस्ड स्कूल है एंड जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न करते हैं कि उसको एक्सप्लोर करते हैं। सो रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो मैं चाहूँगी कि जो मेरे इलाके के लोग हैं वो भी बनाएं, ताकि बिकॉज बहुत से ज़्यादा लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें नहीं बनाने आती और उनको शौक भी है और उनको पता नहीं है कि ये कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत ही ईजी चीज़ है। और जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैंने रेहान स्कूल में क्या क्या लर्न किया है, तो मैंने एआई के ज़रिए गेम्स बनाना सीखी हैं। कोडिंग मीन्स अगर मैं आपको बताऊँ कि जो यूनिवर्सिटी लेवल्स के लोग होते हैं वो कोडिंग करते हैं 4 साल, फिर वो गेम्स बनाना के यूज सीखते हैं। बट हम एआई से गेम्स बनाते हैं कोडिंग करके एंड हम सॉन्ग्स बनाते हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं। सो हम एआई के ज़रिए से हमारी जो लाइफ है बहुत ईजी हो जाती है। तो रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी एक एआई बेस्ड स्कूल है जिसमें हम गेम्स, सॉन्ग्स और ये सारी चीज़ें। मैडम आप ये तो मैं समझूँ कि एक सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि मेरे जैसे बंदे को कोई कैसे मोटिवेट करेगा कि एआई अब मेरे लिए ज़रूरी है, बिकॉज ये मुझे कहाँ पे काम दे सकता है। ये मीन्स आपको पूरी आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा इजी कर देगा। अगर आपको लाइक बहुत से लोग होते हैं पहले के जो ज़माना था ना जिसमें जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी वो अनएजुकेटेड होते थे, और अब जिनको एआई या ये चैट जीपीटी ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं करना आता वो अनएजुकेटेड है। सो यही है कि आपको एआई आना बहुत ज़रूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। और हमारे इलाके में जैसे कि मैं देखती हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिनको लाइक होमवर्क करने में मुश्किल आती है, कोई कंसेप्ट नहीं होते, किसी के पास कोई ट्यूशन टीचर नहीं होता। तो हम लोग चैट जीपीटी के ज़रिए, परप्लेक्सिटी के ज़रिए हम लोग उसे कहते हैं कि ये टॉपिक से पहले समझाओ हमें, फिर हमें इसका टेस्ट लो। सो आपके लिए बिल्कुल लाइफ ईजी। अगर आपको कोई होमवर्क करना है तो आप उसको बता सकते हैं, आप उर्दू में बताएंगे, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो वो आपको इंग्लिश में या आपको उर्दू में सब कुछ समझा देगा। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा टूल्स हैं कि अगर देखें पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो एआई टूल है कॉल एनी खिलाता है, उससे हम इंट्रोड्यूस करते हैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में 25 मिनट्स का, जिससे हम इंग्लिश में बात करते हैं। उससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, हमारे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और ये हम लाइव जाके करते हैं, फेसबुक पर लाइव जाते हैं, इंस्टा पर लाइव जाते हैं। मतलब जिंदगी के हर शोबे में हम एआई को बतौर टूल यूज कर सकते हैं और इसको हमें अब सीखना पड़ेगा जी। और जो स्कूल के तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी एआई स्टार से इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। समझते हैं कि फ्रीलांसिंग में हमें पहले से कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या ज़रूरी है इन्वेस्ट करना? ये मैंने देखा है काफ़ी, जितने भी तकरीबन लोग हैं ना, आई थिंक 80-90% लोग हैं 100 में से, वो सारे यही समझते हैं कि फ्रीलांसिंग के लिए जो है हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हम इन्वेस्ट करेंगे उससे जो है हमारे जो पैसे हैं जो हैं वो बनेंगे। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक हद तक ज़रूरी होती है, वो ये है कि आप कोई स्किल सीखें, कोई कोर्स अगर आप करें, कोर्स भी इस तरह का जो कि वैलिड कोर्स हो, जिस तरह आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया या आपका वेब डेवलपमेंट हो गया, इससे रिलेटेड कोई आप कोर्स अगर करते हैं तो सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट है जो आप फ्रीलांसिंग के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ अगर आप कोई बंदा कहता है कि इतने पैसे दो मैं इसको इतने करके दूंगा, तो वो एक फ्रॉड है। कंटेंट के हवाले से आप अगर कुछ बताना चाहें कि अगर कोई बंदा कंटेंट अपना बनाना चाहे जी, उसमें ईजीएस्ट वे क्या है? ईजीएस्ट वे है कि आपके पास जो है उससे स्टार्ट करें। हमारे पास मसला ये है कि शुरू में मुझे भी जो है ना मसला यही फेस होता था कि मैं कहता अच्छा कैमरा नहीं है मेरे पास, अच्छी लाइट्स नहीं है, तो जब अच्छा कैमरा होगा, अच्छी लाइट्स होंगी, तभी जो है मैं कंटेंट क्रिएशन जो है वो स्टार्ट करूँगा। हालांकि अच्छा टाइम जो है वो वही होता है कि आप इसी टाइम जो है कंटेंट क्रिएशन शुरू करें। मैं भी वही बंदा हूं जिसने अपने मोबाइल से कंटेंट स्टार्ट किया बनाना, बिल्कुल अभी भी अपने मोबाइल से बना रहे हैं। और मजे की बात यह है कि आप सक्सेस स्टोरीज भी ऐसी देखेंगे कि लोग यही बोल रहे होंगे कि मेरे पास छोटा सा एक मोबाइल था जिससे मैंने कंटेंट जो है वो बनाना शुरू किया। कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे कि मेरे पास एक बड़ा कैमरा था, एक अच्छा कैमरा था जिससे मैंने कंटेंट जो है बनाना शुरू किया और आज मैं कामयाब। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये होता है हमारे लोगों में, वो कहते हैं या तो हम रातों रात अमीर हो जाएं या तो हम रातों रात फेमस हो जाएं, जबकि दोनों चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। खास तौर पे अगर आप एक सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फेस वैल्यू बनानी पड़ती है और वो फेस वैल्यू वक्त देने से ही मिलती है। क्या फ़ायदा होगा या वो किस तरह इसमें एडमिशन वगैरह ले सकते हैं आप कुछ? अच्छा, रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी से मीन्स आप
मींस अगर आप पाकिस्तान के स्कूल्स देखें तो एक ही स्कूल है कि बुक्स, कॉपी, रट्टाबाजी और ये सब कुछ, जो आई डोंट थिंक सो कि आगे काम आने वाला है। जो आगे की हमारी जो लाइफ है, आगे की जो सेंचुरी, उसमें ये काम आने वाला है कि हमें AI के बारे में पता हो। तो रेहान स्कूल एक AI बेस्ड स्कूल है जिसमें अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है, अगर किसी वाले अगर हमने बेसिकली हम जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, हमने ये जो पाकिस्तान है उसका नाम रोशन करना ऑब्वियसली, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करनी है। सो पाकिस्तान में लाइट और ये इन सब चीज़ों का मसला है, आपको पता है, जैसे आप जानते हैं। तो रेहान स्कूल में हमें एक कंसेप्ट दिया जाता है वाला वाली का। जैसे कि मैं AI हूँ और AI वाली हूँ, सो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने AI वाला नाम रखा है। और अगर मुझे इसलिए पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, तो जो मैं सीख रही हूँ AI से वो मैं पूरी दुनिया को और पूरी पाकिस्तान के बच्चों को सिखाना चाहूँगी। सो ये जो वाला वाली कंसेप्ट है पाकिस्तान के बच्चों की, जैसे मैंने बात की, रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में अगर आपका इंटरेस्ट पानी है तो आप पानी को उनके बारे में रिसर्च करेंगे, फिर बताएंगे कि पाकिस्तान में ये मसला है और उसको ये इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो ये है कि वाला वाली का कंसेप्ट हमारा होता है रेहान स्कूल में। एडमिशन आप बेसिकली ले सकते हैं, फेसबुक पर जाएं, आप जाएं, वहाँ पर आपको मिलेगा, आप वहाँ पर कंटेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नंबर्स मिलते हैं, तो आप वहाँ पर कंटेक्ट करेंगे तो आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, तो फिर आपका पूरा एडमिशन का इस तरफ ला रही है। हमारे अंदर ऐसे लोग बहुत कम हैं कि जो खुद तो आगे बढ़ते हैं लेकिन दूसरों को वो रास्ता नहीं दिखाते हैं, बल्कि बताते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है, हम तो बहुत मुश्किल से आ रहे हैं। ये मैं इस चीज़ को एक पॉजिटिव सेंस में लूँगा कि वो खुद भी इसमें अच्छा काम कर रही हैं और दूसरों को भी इसमें मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हैं। तो जो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे मौजूद होंगे कि जिनमें टैलेंट मौजूद होगा, उनको ये रास्ता मैं समझता हूँ मैडम दिखा रही हैं कि आप आगे बढ़ें, AI की दुनिया में अपना नाम पैदा करें, अपनी मेहनत करें। क्योंकि AI या ऑनलाइन इंटरनेट इसके ऊपर किसी को ज़्यादादारी तो है, तो आप अपने अपने हिस्से का काम करते जाएं, अपने लिए भी और दूसरों क्रिएशन के बारे से उसके बारे से ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को कि अर्निंग को कब कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक। सही है। यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक पे मैं आपको प्रेफर करूँगा कि सबसे पहले जो है अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप लोग शॉर्ट कंटेंट से जो है वो स्टार्ट करें, क्योंकि आजकल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सारे शॉर्ट कंटेंट को ही बूस्ट कर रहे हैं। टिकटॉक हो गया आपका, टिकटॉक के ऊपर आप पॉजिटिव कंटेंट जो है वो अपलोड करें। टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर शॉर्ट कंटेंट के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो उससे यह कि आप कंटेंट बूस्ट भी होगा और अपने कंटेंट को इस तरह का रखेंगे कि जिससे आप जो है पहली 1-2 वीडियो से जो है वो अर्निंग शुरू कर दें। वो इस तरह हो सकता है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो शुरू करें। जिस तरह मैं ऑनलाइन स्टोर्स के रिव्यूज़ करता हूँ, तो अब क्या है कि मुझे लोग बेशक थोड़े भी देखते हैं, लेकिन कोई ब्रांड है उसे पता चलता है कि अच्छा ये फलाना बंदा ऑनलाइन स्टोर्स का रिव्यू करता है, तो वो मुझे लाजमी अपने प्रोडक्ट भी भेजेंगे और साथ मुझे कुछ पैसे भी देंगे कि ये पैसे हैं, आप लोग हमारे जो है स्टोर का रिव्यू कर दें। इससे ये है कि फलाने मुझे इतने सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर हो गए, ये जो भी क्राइटेरिया होता है किसी चीज़ का कि वो मीट करें तभी आपका चैनल मोनेटाइज होता है। लेकिन वो बाद की बात है, वो आपका लेट मोनेटाइज होता है, लेकिन उससे पहले ये है कि आप इसके थ्रू जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। ये भी आपने एक नई चीज़ बताई है, एफिलिएट मार्केटिंग। तो कंटेंट बनाना के साथ कहते हैं साल के अंदर किसी से ना वो वॉच टाइम हुआ होता है ना सब्सक्राइबर होती है। बिल्कुल, तो अच्छी चीज़ यही है कि आप लोग जो है एफिलिएट मार्केटिंग करें या इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे करें ताकि ब्रांड्स जो उनसे हैं वो आपको पैसे दें, ना कि जो है यूट्यूब वगैरह आप उसके ऊपर रिलाई करें। नहीं, फिर अगर कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ ना आए, जी जी, उसका फिर क्या हाल है? जो कुछ हमारे पास एक ऑप्शन होता है बूस्ट करने का, हाँ जी, उसके अंदर क्या जल्दी मोनेटाइज हो जाते हैं या उसका कोई नुकसान होता है या फायदा होता है, ये बताइए। ये बहुत से लोग जो है शॉर्टकट्स की तरफ भागते हैं कि हम अपने पेज को जो है बूस्ट कर रहे हैं, फॉलोअर्स मिल जाते हैं, आपको काफ़ी चीप रेट पे फॉलोअर्स मिल जाते हैं, महंगे मिल जाते हैं। सारे होते एक ही फॉलोअर्स हैं, आपके बॉट्स होते हैं, कंप्यूटराइज होते हैं कि आपका जो डेड अकाउंट्स हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं। उससे होता ये है कि आपका अकाउंट जो है वो डेड हो जाता है बिल्कुल, उसके ऊपर व्यूज़ आना खत्म हो जाते हैं, उसके ऊपर और मजीद फॉलोअर्स आना खत्म हो जाते हैं, और जो आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन चीज़ों को रिकमेंड करना छोड़ देते हैं। क्योंकि अभी इसका यूट्यूब, फेसबुक जितने भी हैं ना, ये चलते इस तरह के आपके जो फॉलोअर्स हैं ना, सबसे पहले उन्हें आपका ये जो प्लेटफॉर्म है वीडियोस दिखाता है जब आप अपलोड करते हैं। यूट्यूब के ऊपर तो वो प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह प्रमोट हाँ, करते हैं और फायदा उसका भी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उनको आपकी वीडियो दिखाता है, जब वो वीडियोस ही नहीं देखेंगे, डेड फॉलोअर्स होंगे, तो आगे आपकी मजीद वीडियो रिकमेंड ही नहीं होगी। उससे ये है कि आपका चैनल और आपका अकाउंट वगैरह जो है बिल्कुल डेड होगा। अगर ओरिजिनल कंटेंट होगा तो वो आज नहीं तो कल अपनी जगह बिल्कुल ऐसे ही है। और मजे की बात ये है कि आजकल ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये फ्रेश अकाउंट्स को जो है वो ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं। हाँ जी, तो बेटर यही है कि आप फेक फॉलोअर्स, फेक सब्सक्राइबर वगैरह ना लगवाएं, अपने अकाउंट को ऑर्गेनिकली जो है वो ग्रो कर दें। जिस तरह के आप बता रहे हैं कि अब आने वाला दौर AI का है और ये भी बताया जाता है कि ये इंसानों की जगह ले रही है, तो फिर ये फ्रीलांसर या कंटेंट क्रिएटर्स ये खत्म नहीं हो जाएंगे? ये काफ़ी क्वेश्चन मेरे से भी लोगों ने पूछा है, लेकिन इसका साफ आंसर जो है वो ये है कि जितनी भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं ना आपकी,
जिस तरह आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, या फिर वीडियो एडिटिंग हो गया, इसके लिए आपको क्रिएटिव ब्रेन की ज़रूरत होती है। अब जितना भी एआई को ट्रेन कर लें वो उतना क्रिएटिव नहीं हो सकता जितना एक इंसानी दिमाग जो है वो क्रिएटिव हो सकता है। तो बिल्कुल भी जो है ये जॉब वगैरह आपकी जो है एआई नहीं लेगी। हाँ, इस तरह की छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसमें ये है कि आप ले सकते हैं, लेकिन आप स्किल ही ऐसी सीखें जिस तरह कंटेंट क्रिएशन जो है वो बढ़ रही है, तो जितने कंटेंट क्रिएटर्स बढ़ते जाएंगे उसके साथ साथ उनको वीडियो एडिटर्स की भी जरूरत होगी, वीडियो एडिटिंग की जॉब्स भी क्रिएट होंगी, ग्राफिक डिजाइनिंग की क्रिएट होंगी, इस तरह मुख्तलिफ जॉब्स जो इससे रिलेटेड हैं वो क्रिएट होंगी। जब एक जो हमारे इलाके के लोग हैं खिवड़ा पिंड दादरखान, अगर ये आपसे कुछ सीखना चाहें आप दोनों से, तो क्या आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार हैं, सिखाने के लिए? फ्री ऑफ कॉस्ट में तो मैं जो है वो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि काफ़ी अच्छे से जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सिखाने की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती। लोग जो है आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपके पास आएंगे, कुछ टाइम सीखेंगे, जब उनका दिल भर जाएगा या दिल नहीं करेगा, खुद को पुश नहीं करेगा, वो फिर मेंटली तौर पर सीखने के लिए नहीं, बिल्कुल ऐसे वो ही जस्ट कहते हैं कि चस्का लेने के लिए। हाँ जी, जी बिल्कुल जी जी ऐसे ही है। सही हो। तो इसलिए बेटर ये है कि क्योंकि अपने टाइम को भी वैल्यू देना चाहिए, तो इसमें ये है कि छोटी सी अमाउंट होगी जो हर कोई जो है मतलब कि अफोर्ड कर इसका सकता मतलब आपके पास एक मुकम्मल कोर्स हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही सही हो। जी। तो इनका नंबर साथ नीचे दिए गया है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग के हवाले से, एआई के हवाले से मैडम साहब किसी से कुछ भी पूछना चाहें तो आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। अपने खिवड़ा के लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? या तो जैसे कि मैंने अपने साथ डॉलर टेलर्स वाला है, उनसे सीखा कि जितनी नॉलेज अगर आपके पास है और अगर वो आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो आपकी जो नॉलेज है उसमें और ज़्यादा इजाफा होगा। सो इसीलिए जो मेरी मामा का स्कूल है मोमेंटम स्कॉलर स्कूल, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिनको ना तो इतना मीन्स उनको पता है कि उनके अंदर ये टैलेंट है, बट उनको ऐसी चीज़ नहीं मिल रही कि वो उस पर अपना टैलेंट शो कर सकें। तो जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं उनके साथ शेयर करूँगी और उनको सिखाऊंगी, एंड ताकि जो हमारे पाकिस्तान में लोग हैं वो भी अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। तो थैंक यू सो मच। होगी और काफ़ी हद तक आप इससे मुतासर भी हुए होंगे। बहुत शुक्रिया।